हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस जो सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, यानी कहने का सेंस है कि खानदानी क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन का भी मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिलहाल अभी आपके सामने पेश करता हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरे वीडियो को एंड तक देखते होगा ताकि हर कॉन्सेप्ट समझिए और फिर आप बोर्ड में धुआं करके आ जाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD at PQRS respectively. Show that the angles subtended at the center by a pair of opposite sides are supplementary. Supplementary का मतलब होता है दो एंगल मिलाकर 180 हो, और complementary का मतलब होता है दो एंगल मिलाकर 90 डिग्री हो। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइए। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के बाहर से है, राइट। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि AB है P पर टच कर रहा है, क्यू, उसके बाद QRS इस तरीके टच कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 होगा। आइए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। गौर फरमाइए। ये सर्कल है, राइट। चलिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD हमारा यहां पे क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। तो आइए फिगर ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये हुआ, ये हुआ, और आप गौर फरमा सकते हैं ये हमारा इस तरीके से ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। A मान लीजिए, ये B, ये C और ये D। क्लियर है? ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, जो सर्कल को टच कर रहा है सारा साइड्स। अब गौर फरमाइएगा, AB टच कर रहा है मान लीजिए P पर, ये Q पर, और ये R और ये S। क्लियर है? एक बात याद करिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा इक्वल होता है। ये बात आपने पढ़ा ना। चलिए अब क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है क्या कि सम ऑफ, मतलब शो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब मान लीजिए AB है और AB का अपोजिट साइड कौन होगा? DC या CD। अगर मैं AD की बात करूं तो AD का अपोजिट साइड कौन होगा? BC। तो आप मुझे बताओ AB जो साइड देख रहे हो वो सेंटर यहां पे है, तो इस साइड AB से सेंटर पे कैसे एंगल बनेगा? तो आप गौर फरमा सकते हो कुछ यूं इस तरीके से। ये हम जो देख पा रहे हैं ये AB से सेंटर पे बना क्या? ये एंगल है ना, और इसका अपोजिट साइड कौन है? DC। तो उससे सेंटर पे कैसे एंगल बनेगा? कुछ यूं इस तरीके से। ये क्लियर बात है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि सेंटर मान लीजिए ये O है, तो यहां पर जो हमें बोला जा रहा है कि अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 180 होगा। मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर 180 प्रूव करना है। टू प्रूफ मैं डायरेक्ट लेता हूं एंगल AOB प्लस एंगल COD डेट इक्वल 180 डिग्री, और हमें अभी ये प्रूव करना है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जरा गौर फरमाइएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप बताओ यहां से इस पे आप मिला दो, ठीक है, S को भी O से मिला दीजिए। एक बात बताइए मुझे, आपने कभी पढ़ा होगा कि ये सर्कल है, रफली बना लो, ध्यान दीजिए, ये टेंजेंट और ये भी टेंजेंट है, ये सेंटर है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 90 होता है, और इसको आप मिलाओगे तो याद करिए ये एंगल इसके इक्वल होता है। आपने पढ़ा था, प्रूव भी किए थे। इसको कांग्रुएंट कर दीजिएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। साथ ही
यहां सेंटर पे भी जो एंगल बनता है वो भी इक्वल होता है। कैसे प्रूव करना है, बस इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट कर देना है। साथ ही ये इसके इक्वल होता है। कैसे प्रूव करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। तो अब जरा मुझे आप बताओ, ए जो देख पा रहे हो, ए से एएस और एपी क्या होगा, इक्वल होगा। यहां पे 90 होगा और यहां भी 90 होगा, क्योंकि रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। और साथ ही आपने ये भी पढ़ा था कि ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। कहोगे सर बेशक इक्वल होगा, यहां भी इक्वल हो सकता है, ये इसके इक्वल। चलिए इसी तरीके से हम यहां पे मिला देते हैं, 90 हो जाएगा, और यहां भी मिला देते हैं, ये भी 90 होगा। लेकिन हमें तो रिश्ता किससे चाहिए, सेंटर पे चाहिए, हमें सेंटर से रिलेशन लेना है। तो आप मुझे बताओ जरा, गौर फरमाओगे, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8 एंगल्स हो गया ना। तो आप जरा बताइए मुझे, क्या एंगल 1 किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे एंगल 8 के इक्वल, 1 8 के इक्वल होगा। और मुझे बताओ एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल एंगल 3, क्लियर ना। फिर बताओ एंगल 4 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 5 के इक्वल होगा। कैसे समझ रहे हो ना, ये टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट हुआ, ये हुआ, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एंगल 4 इक्वल एंगल 5। फिर इसके बाद बताओ, यहां से ये टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट हुआ, इसको मिला दिए तो एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब क्या, 6 इक्वल एंगल 7। फिर इसके बाद 1 इक्वल 8 तो मैंने लिख दिया, 1 इक्वल 8। इतनी बातें क्लियर है ना। अब जरा मुझे आप बताइए, सेंटर की अगर मैं बात करूं, हमें प्रूफ करना है क्या, हमें तो प्रूफ करना है AOB प्लस COD इक्वल 180, मतलब सेंटर पर से हमें रिश्ता चाहिए। तो आप मुझे बताओ, क्या सेंटर पे आपने बचपन में पढ़ा था, ये सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 360, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल कितना होगा, 360। तो आप जरा बताओ, यहां लिख सकते हैं एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल कितना, 360, क्लियर ना। अब सोचना क्या है कि हमें रिश्ता किस में चाहिए, यहां पे 1 है, क्या 1 में रिलेशन चाहिए, तो आप कहोगे यस सर चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए AOB, तो AOB मतलब 1 और 2 से हमको चाहिए रिश्ता। तो 1 जेव का त्यों रहने दीजिए, 2 चाहिए तो कहोगे सर 2 चाहिए, तो 2 भी रहने दो। क्या 3 चाहिए, आप देखो, क्या 3 चाहिए, तो कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमें 1 और 2 और 5 और 6 से मतलब है, मतलब ये सारा का सारा एंगल हमें किस में चाहिए, 1 2 5 6। क्यों, क्योंकि AOB में 1 2 आ रहा है और COD में 5 6 आ रहा है, क्लियर ना। चलिए 3 नहीं चाहिए, तो 3 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। देखिए यहां पे 3 जो है 2 के इक्वल है, तो 3 को 2 लिख दिया। क्या 4 चाहिए आपको, तो कहोगे नहीं चाहिए, तो बताओ 4 को क्या लिख दें, 4 5 के इक्वल है, तो 5 रहने दो। अब 5 तो चाहिए ही, रहने दीजिए। 6 चाहिए, तो आप कहोगे सर 6 चाहिए। क्या 7 चाहिए, तो 7 6 के इक्वल है, 7 नहीं चाहिए, तो 7 को आप 6 में लिख दो। प्लस 8 चाहिए, कहोगे सर 8 नहीं चाहिए, तो 8 किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 लिख दो, इक्वल 360 डिग्री। यहां तक बातें समझ में आई। अब बताओ मुझे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या आएगा, 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 5, 2 एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 एंगल 6 इक्वल 360, क्लियर है। अब इसमें से आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360, क्लियर है, नीचे दिख रहा है। चलिए एक स्टेप और लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360/2, काटोगे कितना आएगा, 180 डिग्री। यहां तक तो बातें समझ में आई। अब जरा मुझे आप बताओ, अब एक 2 लाइन में और आपका रिलेशन आ जाएगा। यहां पे आ गया 1 + 2, तो बताओ 1 + 2 मिलकर क्या होगा, AOB, तो 1 + 2 को ग्रुपिंग कर दो, और 5 और 6 एक साथ कर दो ग्रुपिंग, क्लियर है। तो इस 1 + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB, क्लियर है। फिर यहां पर देखिए 5 + 6 और 5 + 6 मिलकर क्या हो रहा है, यहां देखिए तो
COD, तो यहां लिखेंगे क्या, एंगल COD इक्वल 180 डिग्री। देखिए यहां पे 180 आया, और आप मुझे बताओ, हमें यही तो प्रूव करना था। देखिए उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई। अगर समझ में आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।